नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम रविशंकर झा है और मेरे इस चैनल थाईबेड में आपका फिर से स्वागत है। और आइए मेरे इस चैनल में क्रिकेट से जुड़ी अपडेट्स लेते हैं। सबसे बुरी न्यूज़ ये रही कि आने वाले जो T20 सीरीज होने वाली है न्यूजीलैंड और इंडिया की, इंडिया में ही, तो उसमें से तिलक वर्मा बाहर हो चुके हैं। और रीज़न ये बताया गया बीसीसीआई द्वारा कि अचानक उन्हें 1-2 दिन पहले उन्हें पेट में बहुत तेज़ दर्द उठा और सारा डायग्नोसिस स्कैन करने के बाद ये डिसाइड हुआ है कि उनका ऑपरेशन होगा। तो वो आने वाले 5 मैचों की सीरीज में से पहले 3 मैच की सीरीज़ के लिए वो बाहर रहेंगे, लेकिन लास्ट 2 मैच के लिए भी उन पर भी सस्पेंस बरकरार है कि हाँ वो अवेलेबल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। इसी को लेकर ये भी चर्चा में आ रहा है कि अगर तिलक वर्मा फिट नहीं बैठते हैं तो फिर T20 वर्ल्ड कप का रिप्लेसमेंट कौन होगा। फिलहाल उसमें तो टाइम है, ये 3 मैचेस के बाद देखते हैं कि वो रिटर्न होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें एक तिलक वर्मा जैसा बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में चाहिए जो अपने दम पे पूरे मैच को पलट सके। तो फिलहाल ये जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज होने वाली है 5 मैचों की सीरीज, उसमें से पहले 3 मैच के लिए तिलक वर्मा को रिप्लेस किया गया है शुभमन गिल से। अगेन शुभम गिल को तो वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया गया था, पर लेकिन पता नहीं अगर और गौतम गंभीर का ये गिल प्रेम जाता क्यों नहीं है। मुझे नहीं पता कि उसको इस वर्ल्ड कप में उसका रिप्लेसमेंट क्यों, आखिर उन्होंने T20 के लिए क्या किया है इंडिया के लिए। कुछ भी नहीं करा है उस तरीके का। एक तो उन्हें आप कैप्टन की और आगे बढ़ा रहे हो, लेकिन अभी वो उतने परिपक्व नहीं है कि हर चीज़ को आगे से लीड कर सके। ठीक है, अभी सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, अगर उनका इंक्लूजन करने का मतलब है कि बीसीसीआई फिलहाल गिल को T20 के एज ए T20 कैप्टन भी देख रहा है। तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल है। वनडे और टेस्ट में तो उन्होंने गिल को कैप्टनसी दे ही दी है और ये T20 की भी तैयारी है कि आई थिंक ये वर्ल्ड कप के बाद गिल को भी परमानेंट कैप्टनसी दे दी जाए। तो मुझे ये नहीं लगता है कि चलो घरेलू सीरीज है, इसमें आपको कुछ नए लड़कों को मौका देना चाहिए था। आप इसमें से सीधा सीधा श्रेयस अय्यर को रिप्लेस कर सकते थे, जो कि अक्टूबर से ही टीम इंडिया से इंजरी की वजह से बाहर कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वो वापस भी आए हैं, लेकिन अभी फिलहाल उनका खेलना शायद नहीं है। हालांकि विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने मुंबई के खिलाफ खेलते हुए काफ़ी अच्छे रन बना चुके हैं और वो खुद की परफॉर्मेंस साबित कर चुके हैं। तो ये कंसर्न नहीं है। मुझे लगता है कि अगर ठीक है, गिल अगर बाहर है, क्योंकि गिल 3 नंबर 4 नंबर पे ही खेलते हैं, तो आई थिंक श्रेयस अय्यर उनके सबसे अच्छे रिप्लेसमेंट होते। लेकिन पता नहीं बीसीसीआई गंभीर के दिमाग में अभी भी क्या चल रहा है। और अगर कर भी एज ए चीफ सेलेक्टर अगर कर भी इसमें इन्वॉल्व है, तो मुझे ये लगता है कि बीसीसीआई का ये डिसीजन ठीक नहीं है, क्योंकि उनको चलो ठीक है, अभी गिल T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि उनको आप मैच प्रैक्टिस दोगे। उनकी जगह आप दूसरे प्लेयर्स को लेके आओ जो कि अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। आपके पास काफ़ी ऑप्शंस थे, ऋतुराज को आप पिक कर सकते थे। सरफराज ने अब विजय हजारे और घरेलू टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, आप उनको पिक कर सकते थे। रियान पराग भी इंजरी से वापस आ गए, तो आप इन लोगों को ट्राई कर सकते थे इन स्पाइट ऑफ गिल, बिकॉज ही इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप दैट इज प्लेड इन इंडिया एंड श्रीलंका। सो मुझे नहीं लगता है कि अभी गिल को इस टाइम पे रिप्लेस करना ठीक है, क्योंकि वो फॉर्म में भी नहीं चल रहे हैं और मैं यही भी उम्मीद करूँगा कि वो इस सीरीज में भी कुछ खास कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ठीक है वनडे के लिए बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अराउंड 60 उनकी एवरेज है। टेस्ट के लिए बहुत बहुत अच्छे टेक्निकल साउंड प्लेयर हैं, लेकिन T20 के लिए आई डोंट थिंक कि मैं उन्हें अभी तक तो मैं उनको पिक नहीं कर रहा हूँ। तो फिलहाल देखते हैं कि अब रिप्लेसमेंट तो उन्होंने गिल को किया है, तो आई थिंक वो खेलेंगे भी प्लेइंग 11 में। तो लेट्स सी क्या होता है। सो इन शॉर्ट की परफॉर्मेंस देने के बाद भी गिल को जिस तरीके से टीम इंडिया में प्रमोट किया जा रहा है, ओबियसली है कि दूसरे प्लेयर का मोटिव डाउन होगा। मैं तो बस सूर्य कुमार यादव को यही बोलना चाहूँगा, सूर्या भाव, अगर गिल ने इस सीरीज में ना एक भी 50 बना दिया तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप 26 के पहले आपको कैप्टनसी हटा के गिल को ही कैप्टन बना देंगे। लेकिन देखिए ऐसा हो नहीं सकता है, दैट्स जोक्स अपार्ट। बट सूर्या भाव बच के रहिए आप गिल से, क्योंकि अगर एक भी 50 उन्होंने बना दिया तो बीसीसीआई जिस तरीके से गिल को प्रमोट कर रहा है, आई थिंक उसको वो लोग कैप्टन बनाने के भी मूड में है। तो ठीक है, आप फर्स्ट 3 मैच में देख लेते हैं गिल क्या परफॉर्म करते हैं। उसके बाद अगर तिलक वर्मा वापस अगर स्वस्थ हो गए, अच्छी हेल्थ हो गई उनकी, तो फिर वो बाकी के 2 मैचेस और T20 वर्ल्ड कप के रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन अभी से ही सभी दर्शकों और बीसीसीआई के मन में ये सवाल उठने लगा है कि अगर तिलक वर्मा फिट नहीं होते हैं तो उसका रिप्लेसमेंट कौन होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, उन्होंने गिल को 3 मैच के लिए दे दिया। अब उसके नेक्स्ट 2 मैचेस में अगर तिलक वर्मा नहीं आते तो अय्यर को पिक करना चाहिए और सीधे सीधे वर्ल्ड कप 26 के लिए जो T20 होने वाला है इंडिया और श्रीलंका में, तो उसके लिए सीधा सीधा गो थ्रू करना चाहिए श्रेयस अय्यर को लेकर, क्योंकि उनकी जो बल्लेबाजी की शैली है इंडिया को काफ़ी सूट करती है और वो किसी भी क्रम पे 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर पे किसी भी तरीके से बैटिंग कर सकते हैं और काफ़ी तेज़ी से रन बना के अपने मैच को अपने वो मुँह के मोड़ सकते हैं, क्योंकि वो इस तरह के प्लेयर डेली डेली वापस आते नहीं हैं। जो हैं हमारे पास टैलेंट भी है, प्लेयर्स भी अवेलेबल हैं, इंजरी से भी वो ठीक हो चुके हैं।
तो आई थिंक हमें उन्हें पिक करना चाहिए। बाकी लास्ट कॉल बीसीसीआई और गंभीर और साथ में साथ अग्रकर का रहेगा कि किसे इंक्लूड करते हैं किसे नहीं करते हैं। साथ ही साथ T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी एक और बात सामने आ रही है कि हाल ही के मैचेस में, हाल ही के दिनों में बांग्लादेश ने क्या किया है ना कि आईसीसी के टूर्नामेंट जो अभी होने वाले हैं वो इंडिया में खेलने से मना कर दिया है विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न। उन्होंने ये इशू दिया है कि इंडिया में सिक्योरिटी रीज़न है, जबकि सभी को पता है कि इंडिया इज़ नॉट अ पाकिस्तान, इट इज़ नॉट अ बांग्लादेश जहाँ ना तख्ता पलट हुआ है न सेना की ताकत है। अभी सुरक्षा लिहाज से इंडिया बहुत अच्छी है। अगर बात की जाए कि सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज अगर करते हैं तो आई डोंट थिंक कि सुरक्षा रीज़न हो सकता है बांग्लादेश के लिए कि हाँ ठीक है। अभी दोनों नेशंस में क्या हुआ है कि बांग्लादेश में कुछ कंटिन्यूसली हिंदूज वगैरह की कत्ले हुए हैं, लेकिन उसको उसकी वजह से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में टेंशन बढ़ा है। लेकिन ठीक है, टेंशन बढ़ने का ये चीज़ थोड़ी कि आप इंडिया पे झूठा ब्लेम लगाओ कि सिक्योरिटी का इशू है। तो उन्होंने आईसीसी के सामने ये मुद्दा रखा है कि हम इंडिया में जो होने वाले हैं मैचेस वो हम इंडिया में ना खेल के श्रीलंका में खेले, क्योंकि बांग्लादेश को इंडिया में 4 मैचेस खेलने हैं, मुंबई और कोलकाता में। तो देखिए बांग्लादेश की ओर से तो ये अर्जी भेजा गया है आईसीसी और बीसीसीआई को, बट आईसीसी ने भी इसको खारिज कर दिया कि नहीं, इंडिया में कोई सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है, आपको मैचेस खेलने ही होंगे। अगर आप नहीं खेलोगे तो फिर आपको डिमेरिट अंक मिलेंगे और आप पॉकेट कर जो सामने वाले टीम को पूरा मैच का पॉइंट मिल जाएगा। तो खैर देखिए बांग्लादेश तो अभी इस पर काफ़ी परेशान है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस चीज़ को इस टूर्नामेंट में घुसाना चाहिए। तो क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि कोई टीम जो है किसी कंट्री में जाके मैचेस खेलने से मना कर रही है। सबसे पहले ये चीज़ हुआ था 1996 वर्ल्ड कप जब श्रीलंका में हुआ था, उसमें आप सबको पता है कि श्रीलंका विजय हुई थी। और उसमें कुछ राजनीतिक उथल पुथल की वजह से वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका में खेलने से मना कर दिया था। तो वो दोनों टीमें वॉकआउट कर गई, तो उसका फ़ायदा सीधा सीधे श्रीलंका को मिला और उनके पॉइंट्स गए और वो फाइनल में पहुंची, सीधे सीधे नॉकआउट में पहुंची, नॉकआउट जीता, फाइनल में पहुंचे और फाइनल के बाद उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीत लिया। तो ऐसा नहीं कि पहली बार ये चीज़ हो रहा है कि टीमों ने खेलने से मना कर दिया है, लेकिन ठीक है, मना करने से क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। बांग्लादेश का पॉइंट ऑफ व्यू तो अभी ठीक नहीं है, वहाँ के लोग तो वैसे भी ठीक नहीं है, लेकिन जो एज टीम बांग्लादेश कर रही है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कर रही है वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की साइड से भी आज शाहिद अफरीदी वगैरह ने कमेंट करा है कि हाँ आईपीएल के वजह से इंडिया दबाव, इंडिया क्यों दबाव डालेगा भाई किसी पे। जो सही है उसको सही बोलने की ताकत रखता है इंडिया, और जो गलत है वो तो गलत है ही, उसको तो सही बोल ही नहीं सकते, चाहे कोई भी इंडियन हो। ठीक है, अगर आप किसी का भी आप जेनोसाइड करोगे स्पेशली हिंदू को टारगेट करके, तो ऑब्वियसली इंडिया ये चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। उसको आप अगर क्रिकेट में घुसा के आप ये बोलोगे कि सिक्योरिटीज़ इशू है, तो फिर ठीक है, आप अपना टीम लेकर घर पे बैठो, मत खेलो कहीं पे हमारे साथ, क्या दिक्कत है। पाकिस्तान को हम वैसे बुलाते नहीं, अब तुम्हें भी छोड़ देंगे बुलाना, क्योंकि जिस तरीके से तुम लोग काम कर रहे हो बांग्लादेश में, तो ये चीज़ें तो ठीक नहीं है। कम से कम गलतियाँ हुई हैं तो उसे एक्सेप्ट करो, कॉन्डोलेंस करो कि हाँ चलो हमारी चीज़ें हुई हैं, हम इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है, बस नहीं खेलेंगे, ये हालांकि बचकाना है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आईसीसी ने भी बोला है कि अगर ठीक है सिक्योरिटी इशूज़ है तो हम एक बार ऑडिट करके देखेंगे, और अगर सब कुछ सही पाया गया तो फिर बांग्लादेश पे कड़ी कार्रवाई भी करेंगे अगर उन्होंने खेलने से मना किया है तो। मैं समझता हूँ कि देखिए अब आने वाले कुछ दिनों में ये फैसला हो जाएगा, और मुझे जहाँ तक फाइनल लगता है कि बांग्लादेश का आके यहाँ खेलना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी इज़ नॉट अ रीज़न। तो आज की यही अपडेट्स हैं, और एक जाते जाते मैं एक और अपडेट देता चलूँ कि इस सीज़न ख़त्म हो गया है जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रहा था। तो ऑस्ट्रेलिया ने उसको 4-1 से जीता है, जिसमें मैन ऑफ द मैच ट्रेविस हेड को मिला है, जिन्होंने 163 रन करा था फर्स्ट मैच में। और प्लेयर ऑफ द सीरीज मिचेल स्टार्क को मिला है, जिन्होंने 5 मैचेस में 31 विकेट्स हासिल की। तो काफ़ी लंबा चले ये एसेस, और फिर से ये एसेस ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता। हालांकि इंग्लैंड एक मैच जो डिबेटेबल था पिचेस को लेकर, उस मैच में इंग्लैंड जीतने में कामयाब रही। तो एसेस का सफ़र ख़त्म हो चुका है। अब देखिए आगे आगे क्या सीरीज़ होने वाली है। अभी फ़िलहाल अपकमिंग सीरीज़ तो इंडिया और न्यूजीलैंड की होने वाली, जो 11 जनवरी से शुरू होने वाली है, वनडे सीरीज़ 3 मैचेस की। तो मैं उसको लेके भी आगे अपडेट दूंगा आपको कि कौन सी प्लेइंग 11 इंडिया की तरफ से बेस्ट होनी चाहिए और न्यूजीलैंड को किन किन को उतारना चाहिए, ताकि कड़ाके की टक्कर हो सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।